हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम ऑनर्स फिफ्थ सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसका आपका जो क्वेश्चन पेपर है आज की वीडियो में हम कवर अप करेंगे। इसका जो एग्ज़ाम है कुछ बच्चों का हो चुका है ऑलरेडी, कुछ बच्चों का होना बाकी है। अगर हम डेट शीट देखते हैं तो इसलिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्वेश्चन पेपर जो है रिवाइज हो सके, आप लोगों को आइडिया लग सके कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपके सब्जेक्ट का नाम है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर में अलग अलग कॉलेजेस में मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पेपर्स जो हैं कई जगह देखे गए थे, तो उसमें से ये एक क्वेश्चन पेपर है। और हम ऑलरेडी एक दो वीडियो और भी बना चुके हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड सेम। आप लोग हमारे चैनल पर जाकर उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं, जिससे आपको इस सब्जेक्ट की और ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलेगी। 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 90 नंबर का आपका एग्जाम जो है होगा। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, आपको सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं अटेम्प्ट करने हैं। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, हर एक क्वेश्चन इक्वल मार्क कैरी करता है, कोई भी क्वेश्चन कम या ज़्यादा नंबरों का नहीं। ठीक है, वर्किंग नोट्स शुड बी फ्रॉम पार्ट ऑफ योर आंसर। ठीक है, आप जहाँ पे आंसर लिखेंगे उसके साइड में ही आप लोग वर्किंग नोट्स को लिख सकते हैं। ठीक है, ताकि जो चेकर है उसे ये पता रहे कि हाँ आपने लेफ्ट में लिखे हुए जो आंसर हैं उसके नोट्स जो हैं वो यहाँ पे एक ऐसी लाइन खींच के यहाँ पे आपने कोई कैलकुलेशन करी, वर्किंग नोट्स लिखे, तो उसे आइडिया रहेगा कि हाँ आपने कैलकुलेशन करी है। ठीक है, तो इससे आइडिया हो जाएगा। बाकी आप लोग हिंदी और इंग्लिश जो एक लैंग्वेज है वो प्रेफर कर सकते हैं, उसमें आपको पूरा पेपर लिखना है। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये कालिंदी कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड करवाया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये उसका लोगो है। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन पेपर को। क्वेश्चन पेपर में पहला क्वेश्चन जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, ए और बी। ए पार्ट आपका 9 नंबर का है, बी पार्ट आपका 9 नंबर का है। 18 नंबर का आपका क्वेश्चन नंबर एक होता है, तो 18-18 के आपको ऐसे 5 क्वेश्चन लगभग करने होंगे, तब आपका 90 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर है वो बन के तैयार होगा। ठीक है, तो ये हो जाती है बेसिक डिटेल आपके क्वेश्चन पेपर के बारे में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन को देखते हुए, आगे बढ़ते हुए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एक के ए में आपसे पूछा गया है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ मार्जिनल एस्पेक्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट एंड क्लियरली डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सबसे पहले तो आप ये बताएंगे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या पूछा गया। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज एक्सटेंशन ऑफ मार्जिनल एक्सपेक्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ये उन्होंने एक चीज़ बताई है, आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करना है कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो क्या है, एक एक्सटेंशन है किसका, मार्जिनल एस्पेक्ट का ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का एक मार्जिनल एस्पेक्ट होता है, उसमें उसका मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक एक्सटेंशन है। ठीक है, तो पहले आप इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा, इसी क्वेश्चन में आपको करना है क्या, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। जो ऊपर मैंने आपको पढ़ के बताया उस स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है क्लियरली। आपको अंतर बताना है किन के बीच में, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बीच में। तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ए वाला पार्ट। बी वाला पार्ट आप देखेंगे तो डिफाइन एंड एक्सप्लेन रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग को आप डिफाइन भी करेंगे और एक्सप्लेन भी करेंगे। आगे बढ़ेंगे आप, व्हाट आर दी प्री रिक्वायर्ड्स फॉर इंट्रोड्यूसिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इन अ कंपनी। किसी कंपनी में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए कौन कौन से प्री रिक्वायर्ड्स हैं, जरूरी है, वो आपको यहाँ पे बताने हैं। ठीक है, ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर एक का ए और बी। फिर आपका और वाला ऑप्शन आता है, तो चाहे तो आप ऊपर के दो अटेम्प्ट करिए, चाहे तो आप नीचे के दो अटेम्प्ट करिए। ठीक है, यहाँ पे ए में आपसे पूछा गया है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज बट नथिंग एल्स बट फाइनेंशियल कॉस्ट अकाउंटिंग टेलर्ड टू द रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजमेंट। ये एक स्टेटमेंट है, क्रिटिकली एग्जामाइन द स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक ये स्टेटमेंट है, इसको आपको एग्जामाइन करना है और एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन। आगे बढ़े हम लोग कि इस जो स्टेटमेंट है इसको आपको क्रिटिकली एग्जामाइन करना है और एक्सप्लेन करना है। 9 नंबर का आपका ये हो जाता है। बी वाले पार्ट को आप देखेंगे तो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो इसका कॉन्सेप्ट है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। डिस्कस क्रिएशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर फॉर इट्स इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशंस। ठीक है, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स बनाए जाते हैं, ठीक है, वो अलग अलग टाइप के होते हैं, तो वो कौन कौन से टाइप है वो आपको यहाँ पे बताने हैं। 9 नंबर का आपका ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, ए में आपका थियोरेटिकल क्वेश्चन है, व्हाट अ ब्रीफ राइट अ ब्रीफ नोट ऑन बजट की फैक्टर। बजटिंग की फैक्टर के ऊपर आपको एक छोटा सा जो संक्षिप्त टिप्पणी हम हिंदी में कहें या फिर शॉर्ट नोट कहें
वो आपको लिखना है। 4 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। बी वाला पार्ट आपका यहाँ पे न्यूमेरिकल बेस्ड है, ठीक है। यहाँ पे डेटा दिया गया है, इस डेटा को पढ़कर आपको ये जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आगे वो आपको करने हैं। ये क्वेश्चन के बारे में जो एक्सप्लेनेशन है वो है। तो यहाँ पे जो चीज़ निकालनी है वो है यहाँ पे लिखाई गई है, देख सकते हैं कि यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ क्वार्टरली एज वेल द होल ईयर स्टेटमेंट शोइंग ओपनिंग स्टॉक, प्रोडक्शन एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ अ प्रोडक्ट। ये आपको निकालना है। 14 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाता है। और वाला ऑप्शन आता है, ठीक है। यहाँ पे फिर से आपको न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। इस टाइप से यहाँ पे डेटा दिया गया है, ठीक है, उससे रिलेटेड जानकारी दी गई है। यहाँ पे फिर आपको पूरा का पूरा एक चार्ट देखने को मिल जाता है उस डेटा से रिलेटेड और ज़्यादा डिटेल, ठीक है। अब आपको जो चीज़ निकालनी है वो यहाँ लिखी गई है कि प्रिपेयर अ टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट बजट एट अ प्रोडक्शन लेवल ऑफ 1,40,000 यूनिट्स स्टार्टिंग क्लियरली द कॉस्ट बिहेवियर ऑफ ईच कॉस्ट टू आउटपुट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको निकालनी है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हैं, तो आप लोगों को इनको ऑन द स्पॉट करना होगा। क्वेश्चन में डेटा जो है वो डिफरेंट आ सकता है, क्वेश्चन ही डिफरेंट आ सकता है, ठीक है। बट आप इन क्वेश्चन को एक बार प्रिपेयर करके चाहिए ताकि अगर ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो आप लोग इनको कर पाएँ, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन से रिलेटेड डेटा दिया गया है, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा डेटा दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आपकी सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो बताई गई है। फिर आपको क्या निकालना है वो यहाँ बताया गया। रिक्वायर्ड कैलकुलेट द फॉलोइंग मटेरियल वेरिएशन, ये सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करके ऊपर के डेटा में से निकालनी है, ठीक है। तो ये हो जाता है। फिर और वाला ऑप्शन आ जाता है। और वाला ऑप्शन भी आपका जो है एक तरह से हम कहें कि न्यूमेरिकल बेस्ड ही है, ये आपको बता दिया गया है चीज़ें, ठीक है। 6 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। ये ए वाला पार्ट था, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट इफिशियंसी रेशो, एक्टिविटी रेशो, कैपेसिटी रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके ये 3 चीज़ों के जो रेशो है ये आपको निकालने हैं, ठीक है। आगे बढ़े हम बी वाले पार्ट की तरफ। तो ये आपका बी वाला पार्ट है। यहाँ पे आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड डेटा दिया गया है। 12 नंबर का आपका हो जाता है। क्या है कि आपको इस नीचे दिए गए जो टेबल है उसमें जो डेटा दिया गया उसको यूज़ करके क्या निकालना है, कंप्यूट द सेल्स वेरिएशन, टोटल प्राइस, वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें आपको निकालनी है, ठीक है। ये यहाँ पे डेटा दिया गया है, इस डेटा का यूज़ करके। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के ए में आपसे पूछा गया है, यहाँ पे कंपनी का डेटा दिया गया है, ठीक है। ये डेटा और देयर हैज़ बीन बाकी सारी डिटेल्स ये, ठीक है। अब आपको यहाँ पे सेलिंग प्राइस इज 40 यूनिट्स पर मिनट पर यूनिट, 40 रुपीज़ पर यूनिट। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट और प्रॉफिट एट 75% ऑफ टोटल कैपेसिटी, ये दो चीज़ें आपको निकालनी है, ठीक है। 9 नंबर का आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। बी वाला पार्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी का डेटा दिया गया है, बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, मैंने डेटा आपको पढ़कर नहीं सुनाया है, ठीक है। तो डेटा डिफरेंट हो सकता है, आप लोग इसको पॉज करिए, पढ़िए, जो चीज़ निकालनी है वो मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव कैपेसिटी यूटिलाइजेशन द फॉलोइंग प्रपोजल इज ये जो प्रपोजल है ये दिया गया है, ठीक है। हाउ मेनी यूनिट शुड बी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड इन ऑर्डर टू इंक्रीज प्रॉफिट बाय 8 लाख पर ईयर, 8 लाख रुपए प्रति साल, प्रति ईयर हम कहें अगर बढ़ाना है प्रॉफिट, ठीक है। तो कितना ज़्यादा जो प्रोडक्ट है वो और मतलब प्रोड्यूस होना चाहिए और फिर सोल्ड होना चाहिए, ये आपको यहाँ पे बताना है। और वाला ऑप्शन आ जाता है आपका यहाँ पे। ये मैं आपको यहाँ पे थियोरेटिकल क्वेश्चन है, क्या है मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय पीवी रेशियो, डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस इन डिसीजन मेकिंग, हाउ इट कैन बी इम्प्रूव्ड। पीवी रेशियो क्या होता है और इसके जो इम्पोर्टेंस है डिसीजन मेकिंग में वो क्या है, ये आपको बताना है। और इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है ये भी आपको बताना है। बी वाला पार्ट आ जाता है न्यूमेरिकल बेस्ड है, ठीक है। आपको जो चीज़ें निकालनी है वो ये चीज़ें आपको निकाल के बतानी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पे कंपनी से रिलेटेड थोड़ा बहुत डेटा दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें हैं। As per this proposal, the cost structure is estimated to as follow. जो cost structure है वो ये है। As a management accountant of a company, you ask to give the following calculation and advise the consideration by the management. ठीक है। अब आपको यहाँ पे जो ऊपर चीज़ें दी गई हैं उन सबको पढ़कर समझना है, फिर कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन करके निकालनी है। ये 3 4 चीज़ें जो पूछी गई हैं ये आपको बतानी है, ठीक है। फिर और वाला ऑप्शन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 5 के और में। तो ए में आपको एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट of key factor in management decision making with example, also discuss the criteria used to measure the relative profitability when
की फैक्टर इज प्ले। तो ये आपको यहाँ पर बता रहा है, ये जो है थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, बी वाला पार्ट आ जाता है आपका, ये आपका न्यूमेरिकल बेस्ड है। यहाँ पे डेटा दिया गया कंपनी से रिलेटेड, आपको इस डेटा को पढ़ना है और बाकी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी ये हिंदी वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स थे उनके लिए क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग हिंदी मीडियम में हैं और आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए, ठीक है, तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी ज़्यादा स्टूडेंट जो होते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स इंग्लिश में ही पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन को, क्योंकि हिंदी में लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट होती है। ठीक है, यहाँ पे आपका पेपर खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।